करता था, हमारे कार्यकर्ता आते थे, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, सभी लोग आते थे, कहते थे कि इस पार्टी को वोट देना। आपके दिमाग में केवल एक बात रहती थी कि वोट हम किसी को दे दें, हमारा क्या भला होने वाला है। और अक्सर यही बात हमारी माताएं और मेरे भाई कहा करते थे। लेकिन एक वोट की कीमत क्या होती है, ये 2014 के बाद में लोगों को जानकारी कि एक वोट देने के बाद ऐसी सरकारें बनती थी जो केवल अपने परिवार का भला करती थी और अपने जो उनके निजी दलाल से उनका भला करती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई, तब से इस बात का एहसास हुआ कि एक वोट आपको एक आवाज दिला सकता है, एक वोट आपको शौचालय दिला सकता है, एक वोट आपको गैस चूल्हा दिला सकता है, एक वोट आपको बिजली का कनेक्शन दिला सकता है, एक वोट आपको लगातार मुफ्त में खाद्यान्न दे सकता है, एक वोट आपकी अगर एक विश्व वाली जमीन है तो 6,000 रुपए साल में किसान सम्मान निधि दिला सकता है, और एक वोट आपको 5 लाख रुपए का जीवन बीमा के माध्यम से आपको आयुष्मान कार्ड दिला सकता है। आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। केवल 3 कागज देने के बाद कि आपके परिवार में अगर कोई बीमारी आ जाए, पहले भी मैंने देखा बीमारियां आती, लेकिन उस बीमारियों का नतीजा ये होता था कि आपको मकान बेचना पड़ता था, आपको दुकान बेचनी पड़ती थी, आपको जमीन बेचनी पड़ती थी, आपको जेवर बेचने पड़ते थे। और इसके बाद भी जब इलाज नहीं हो पाता था तो आप भी भगवान के सारे छोड़ देते थे कि भगवान जैसा करेगा वैसा होगा। मोदी सरकार आने के बाद पहली बार हुआ कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम कि अगर परिवार में बीमारी आ जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए का जीवन बीमा का एक कार्ड आपके पास रखा हुआ है। आप जिस अस्पताल में चाहे मक्खी तलाब में इलाज कराएं, चाहे लखनऊ में कराएं, चाहे मुंबई में कराएं, जहां डॉक्टर बताने यहाँ इलाज कराना वहां करा सकते हैं। इसके बाद भी मान लो किसी परिवार के पास अगर आयुष्मान कार्ड नहीं तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हम केवल आपसे 3 कागज मांगते हैं। एक, जिस अस्पताल के अंदर आपके परिवार के किसी सदस्य का इलाज हो रहा है, उस डॉक्टर का इमेज 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा, 4 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा। कोई टीमेट बना देगा, इतना पैसा इनके इलाज में खर्च होगा। दूसरा, एक आय प्रमाण पत्र जो आपकी बगल की तहसील में बनता है। तीसरा, आधार कार्ड। चौथा, चाहे तो आप मुझे एप्लीकेशन दे दें कि मेरे परिवार में ये बीमारी है, मुझे इलाज करवाना है, 15 दिन के अंदर आपके खाते में अस्पताल के खाते में पैसा आएगा, ये हम ये करना चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए। योगी जी और मोदी लोग अपनी तिजोरी भरते थे, लेकिन योगी जी के परिवार में एक बहन है जो दूध और चाय बेच करके गुजारा करती है। परिवार की जो दीवारें हैं, घर की दीवारें हैं, वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप पूरी दुनिया की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, लेकिन आपकी बहन जो है दूध बेच करके अपना जीवन यापन करती है, चाय बेच करके दूसरों को चाय पिला के जीवन यापन करती है, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, मेरा केवल एक भाई या एक बहन नहीं है, प्रदेश की 25 करोड़ जनता, वो सभी मेरे भाई बहन हैं, हमको सबकी सेवा करनी है। प्रधानमंत्री कोई भाई उनका मजदूर की दुकान चलाता है, एक भाई उनका कोटा चलाता है, एक भाई प्राइवेट नौकरी करता है, और किसी ने भी प्रधानमंत्री का एक नहीं देखा कि वो किस मकान में रहते हैं।
इसको सेवा भाव 18 घंटे काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? आज के लिए करते हैं। कोरोना की बीमारी आई, पूरी दुनिया में संकट आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन देश के अंदर उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी गरीब परिवार के बेटे, परिवार के किसी सदस्य को हम धूप में नहीं सोने देंगे, हम उनके खाने की व्यवस्था करेंगे। जब कोरोना का रहा तो दो बार महीने के अंदर आप लोगों को खाद्यान्न मिलता, मनरेगा की महिलाओं को उनके खाते में पैसा डाला जाता था जिससे वो अपनी घर में चला सके। इसके अतिरिक्त बीमारी से गुजरने के लिए बहुत महंगे इंजेक्शन थे, दुनिया का कोई देश नहीं दे पाया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम अपने देश की गरीब जनता को मुफ्त में इंजेक्शन उपलब्ध कराएंगे। उस समय वैक्सीन भी आप लोगों के परिवारों को उपलब्ध कराएंगे। 3 करोड़ मकान और दिए गए जो आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन आप लोगों का अनुरोध है कि आप लोग उसके लिए आवेदन जरूर करेंगे। आगे की जिम्मेदारी हम लोगों की, बस इन्हीं शब्दों के साथ आप ये समझिए, ये बात कम्बलीकरण नहीं है, बाकी हम लोगों को जब हम लोग कार्यकर्ताओं से सभी से सिखाया जाता है कि राजनीति में आने का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, राजनीति में आने का लक्ष्य बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना नहीं है। आप अगर विधायक बने हैं, आप अगर जिलाध्यक्ष हैं, आप मीडिया का काम देखते हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, आप अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष हैं, केवल आपको सेवा भाव से काम करना है, लोगों के बीच जाना है। अगर कोई परिवार इतने सब्जी के अंदर बिना संपल के जाने में अगर उसको परेशानी होती है तो ये सरकार में ये संभव नहीं है। निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा मेरे जी का, मैं धन्यवाद करूंगा प्रधान जी का, मैं धन्यवाद या कम्बलीकरण का। हम लोग आपके बीच के हैं, आपके बीच में काम करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग आपके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका, आपके परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठे। आज नए साल का पहला दिन, इस साल आपके जीवन में परिवर्तन आए, आपके जीवन में जीवन ऊंचाइयों को छुए, आपके बच्चे रोजगार में लगे, आपकी परेशानियां दूर हो, सरकार हर संभव इस बात का प्रयास करती है और आगे भी करती रहेगी। मैं इस बात से क्योंकि वीरेंद्र जी ने हम लोगों को बुलाया है यहाँ पे, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।